अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग। आज मेरे पास आया है जेन 3 ईयर मॉडल 2023 का हायाबुसा। बहुत ही ब्रांड न्यू मशीन है, ये जस्ट इंपोर्ट हुई है। 217 किलोमीटर चला हुआ है। और भाई जो हैं वो उनको चाहिए थे पॉप्स एंड बैंग्स अपनी बाइक में, वो लेकर आए हैं मेरे पास बेस फ्लैश करवाने के लिए। इसकी जो है अभी हमारी वुलिश डिवाइस जो है मैंने वो सारे कनेक्शन कर दिए हैं। वुलिश डिवाइस जो है हमारे इसको असेस कर रही है और राइट कर रही है। और ये जो है आप देख रहे हैं इसकी राइटिंग। इसके अंदर जितनी भी हमारी बेस फाइल थी जो हमने प्रिपेयर करनी थी वो मैंने प्रिपेयर करके इसको फ्लैशिंग दे रहा हूँ। और जैसे ये फ्लैश कंप्लीट होता है हम लेकर चलेंगे इस बाइक को राइड पे। और इसके पॉप्स एंड बैंग्स भी आपको दिखाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक कैम जो है यहाँ पर माउंट कर लूँ इसके रियर सेट पे, जो पैसेंजर के फुट पैक्स होते हैं। और आपको दिखाएंगे इस बाइक की पॉप्स एंड बैंग्स। और क्योंकि अभी ये बाइक जो है 217 किलोमीटर चला हुआ है तो मैं इसके ऊपर फुल थ्रोटल खोल के तो इसको रन नहीं दूंगा। मैक्सिमम हम 8000 या 10,000 थ्रोटल तक खोलेंगे इसकी। ऑल द वे हम रेड लाइन टच नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी भी इसलिए क्योंकि हमने टेस्ट भी करना होता है, बाइक आफ्टर फ्लैश हमने टेस्ट करना होता है। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार 217 किलोमीटर अभी इसकी रनिंग पीरियड भी पूरी नहीं, तो इसको फ्लैश करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था। कि हम बाइक की जो AFR है वो पाकिस्तानी फ्यूल के मुताबिक सेट करते हैं, ठीक है। इसकी जो AFR है वो पाकिस्तानी फ्यूल के मुताबिक सेट कर रहे हैं। तो ये फ्लैश होने के बाद बेहतर हो जाएगा, क्योंकि पहले इस बाइक की जो AFR सेट हुए थे वो बाहर के फ्यूल के लिहाज से हुए थे। तो जब पाकिस्तानी फ्यूल के लिहाज से सेट हो जाएंगे तो ये ओवरऑल आपको बेहतर इंजन इसका परफॉर्म करेगा, स्मूथ परफॉर्म करेगा और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल इंजन की लाइफ इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। हाँ, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए रनिंग पीरियड में, वो है कि आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर या वेलोसिटी स्टैक्स, या अगर आप फुल सिस्टम लगा लेते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको आप कम से कम रनिंग पीरियड गुजार लिया करें। लेकिन अगर आपने एग्जॉस्ट लगा लिया है रनिंग पीरियड के दौरान ही तो फिर फ्लैश लाजमी करवाएं, क्योंकि खाली एग्जॉस्ट लगा लेंगे रनिंग पीरियड में वो नुकसानदेह है। लेकिन विद एग्जॉस्ट अगर आप ट्यून करवा लेते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आपका जो पेट्रोल जो धुआं बनना है वो अब हमने आपके एग्जॉस्ट सिस्टम के लिहाज से सेट कर दिया है। वो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम के लिहाज से धुआं बनेगा। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने ज़हन में रखनी है कि रनिंग पीरियड में आप फ्लैश करवा सकते हैं। अगर आपने अपना एग्जॉस्ट चेंज कर लिया है, एयर फिल्टर चेंज कर लिया है, वेलोसिटी स्टैक्स चेंज कर लिए हैं, तो आप इसको फ्लैश करवाएं, वो फिर ज़्यादा ज़रूरी है इंजन की लाइफ के लिए। ले जी, बुसा जो है हमने फ्लैश कर लिया है और इसको अब लेके चलते हैं राइड पे। ये बाइक अभी चल के ही आया था, अभी टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, तो हम इसको भी राइड पर लेकर चल सकते हैं। एक्रा का स्टेनलेस स्टील का एग्जॉस्ट है इसका। और ये जो हल्की सी जो रस्ट है ये रिमूव हो जाएगी। एक स्टील की वो आती है पेस्ट, स्टील पॉलिश, उससे ये पॉलिश करवाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और बाइक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। गोप्रो मैंने लगाया है उम्मीद करता हूँ गिरेगा नहीं। तो चलते हैं राइड पे और देखते हैं अपनी ट्यूनिंग। पावर मोड इसमें 3 थे, मैंने सिर्फ पावर मोड 1 ट्यून किया है, 2-3 स्टॉक ही हैं। तो धूप तो है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब टेस्ट भी करनी होती बाइक। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ जो है बूसा की बड़ी पसंद आई मुझे, मैंने पहले भी एक जेन 3 ट्यून किया था। बाइक की सीट इतनी स्मूथ है ना, ऐसे लगता है जैसे आप सोफे पे बैठ गए। और दूसरी चीज़ जो इसकी मुझे पसंद है वो है इसकी सस्पेंशन, बहुत ही सॉफ्ट अच्छी सस्पेंशन है, सॉफ्ट है, अच्छी है, मज़ा आता है। थोड़ा सा बस आप कह लें कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ होके बैठे होते हैं, अदरवाइज़ आपको ये बाइक कभी ना थकाए। रियर वाला गोप्रो जो है वो ऑन कर लिया है। उम्मीद करते हैं कोई एक आधी ऐसा पैच मिल जाए जहाँ पे हम इसको जो है वो ओए क्या पुल मारा यार इसने, क्या पुल दिया इसने मुझे, मज़ा आ गया। हाथ छुड़वा रहा भाई ये तो। अभी जो है मैंने टेस्ट कर लिया है थोड़ा सा।
इतने ज़्यादा पोस्ट नहीं अभी ऑन हुए, तो ये चीज़ जो है ये हमें करनी पड़ती है टेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जेन 3 पहले ट्यून किया है उसका जो जिस वैल्यूज़ पे पोस्ट निकले थे इसकी भी उसी वैल्यूज़ पे निकले। हर बाइक का ना थोड़ा सा इंजन चेंज होता है, फिर ये ईयर मॉडल भी चेंज है, इसकी ईस्यू भी चेंज है। इसका ईस्यू का पार्ट नंबर और था, जो मैंने पहले ट्यून की थी उसका और था। तो अभी लेकर चलता हूँ मैं इसको वापस, इसकी फ़ाइल में थोड़ी सी चेंजेस और करेंगे, फिर फ्लैश करेंगे और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो फिर चेक करेंगे कि इसके पॉप्स एंड बैंग्स जो है वो निकले कि नहीं निकले। तो 2 से 3 दफ़ा मेरा ख्याल है हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, बाइक टू बाइक वेरी करता है। तो अगर तो सेम ईयर मॉडल की होती 21 और सेम इश्यू नंबर होता इसका भी जो पहले हमने ट्यून की थी, फिर तो सेम उसी फाइल पे इसने फर्स्ट टाइम ही निकाल देते थे। फाइल जो है मैंने अगेन इसकी थोड़ी सी वैल्यू सेट कर दी हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी। तो क्योंकि ये 21 हमने जो पहले ट्यून किया था वो 2021 मॉडल था, उसकी ईस्यू का पार्ट नंबर कुछ और था। ये 2023 मॉडल है, इसकी ईस्यू का पार्ट नंबर थोड़ा सा चेंज है। और ईस्यू टू ईस्यू जो है ना वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती हैं हर ईयर मॉडल की। इस मॉडल का भी ऐसी है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंस थी। तो ये तकरीबन हर बाइक के साथ ऐसा होता है ऑलमोस्ट। बहुत रेयर चांस होता है कि हमारी पिछली फ़ाइल नेक्स्ट बाइक पर चल जाए, हमें बाइक टू बाइक जो है फ़ाइल को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो इस बाइक के लिहाज से जो फ़ाइल की रिक्वायरमेंट थी मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ एडजस्ट की हैं। अब इसको दोबारा टेस्ट ड्राइव पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि पॉप्स एंड बैंग्स इसके ऑन हुए कि नहीं। पावर माशाल्लाह बहुत इसके अंदर, मैंने हायाबुसा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थ्रोटल के ऊपर से मेरा हाथ छुड़वा देगा। इसको हल्की सी मैंने थ्रोटल दी तो इसने तो मेरा हाथ छुड़वाने लगी थी। ये मतलब मैंने पहले भी जेन 3 बूसा चलाया, पर इसकी ये माशाल्लाह बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। चलें बॉयज़, हम आ गए रोड पे दोबारा से जो है हमने इसकी फ़ाइल सेट की है थोड़ी सी और टेस्टिंग के लिए आए हैं। उम्मीद है कि हो चुके होंगे पॉप्स ऑन, लेकिन वैल्यूज़ जो है मैंने भी थोड़ी सी छेड़ी। तो देखते हैं। बूसा का जो एग्जॉस्ट है ना ये बहुत ही लंबा है यार, इसका बहुत लंबा कैन है। लंबे कैन में से निकालना थोड़ा सा टफ होता है पॉप्स। शॉर्ट में से तो यार ऐसे निकलते हैं ना कि पूछो ही मत। शॉर्ट एग्जॉस्ट में तो बहुत जल्दी निकल जाता है। लॉन्ग कैन में से निकालना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि लॉन्ग कैन के अंदर बफल जो है उसका वो बहुत लंबा होता है। मतलब वो जालियों और जालियों के नीचे जो पैकिंग होती है जिसने साउंड को दबाना होता है वो बहुत लंबी होती हैं। और वो फ्यूम्स जो हैं अनबर्न फ्यूल के वो उनके अंदर ही जज्ब हो जाते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है कि वो एग्जॉस्ट की एंड तक पहुँचे। तो फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा खोलना पड़ता है, उसकी वजह से हमें इससे कि वो फ्यूम्स जो है ज़्यादा बने और ज़्यादा पहुँचे एंड तक पहुँचेंगे नहीं तो फिर कैसे निकलेंगे पॉप्स। ले जी, थर्ड टाइम मैंने वैल्यू सेट की है इसकी, तो चलें अब देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपना काम अब हो गया। ये जो हैवी मशीन्स है ना, डुकाटी हो गई एक, जिस तरह अहमद भाई की है V4S 2021 मॉडल, बूसा हो गया जेन 3 और H2, इनके ना जितने ये क्लच है ना ये हाइड्रोलिक क्लच जो हैं बड़े ही अमेजिंग है। मतलब सॉफ्ट होते हैं और क्योंकि ये ऑयल प्रेशर कंट्रोल्ड होते हैं क्लच सिस्टम से, तो वायर वाले के मुकाबले में बड़े सॉफ्ट होते हैं। वायर्ड क्लच जो है उसके मुकाबले में आपको ये ज़रा बड़ा हल्का फील होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगती है। H2 में भी ये हाइड्रोलिक है, हायाबुसा है, एमवाई की बाइक जो है V4S वो भी ऐसी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक तो बाइक की सीट भी नरम है, सस्पेंशन भी नरम है, राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा अपवर्ड है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मज़ेदार है। ओवरऑल बूसा जो है अगर चल रहा हो गराज में इसको मनूवर करते करते हालत बुरी रहती है। 265 राउंड अबाउट इसका वेट है केजीज में,
265 किलो के आसपास ही है, 5-10 ऊपर नीचे कर ले तो इट्स हार्ड टू मनूवर इट ऑन गराज। मतलब गराज में आगे पीछे करना, इसको सीधा करना स्टैंड से, थोड़ा सा हाय 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 मेरी कमर रह गई है इसको कर कर के तो मैंने CBR वैसे ही बड़ा लाइट वेट बाइक है और थोड़ा सा लो भी किया हुआ है, तो जब हम जितना ग्राउंड के पास करते जाते हैं ना, बाइक को लो करते जाते हैं, उसका जो वेट है ना हमें सीधा करने में और आगे पीछे करने में गराज में, मतलब बाई हैंड आगे पीछे करने में वो कम फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स उतना ही कम लग रहा होता है उस वेट पे, क्योंकि वो ज़मीन के करीब होना शुरू हो जाता है। तो वो मैंने थोड़ा लो भी किया हुआ है, वैसे ही लाइट वेट है, तो वो बड़ा ही हल्का फुल्का सा लगता है जब आप उसको स्टैंड से पिक करते हैं, सीधा करते हैं, आगे पीछे करते हैं। उसके मुकाबले में ये हालत टाइट कर दी इसने मेरी हवा बहुत तेज़ है, तो पीछे वाला जो GoPro है ना वो बहुत आपको शॉट देगा। पीछे वाला जो GoPro है सही कैप्चर उसी ने करने हैं पॉप्स एंड बैंग्स, मुझे तो बिल्कुल हेलमेट में से नहीं सुनाई दे रहे। उसकी वजह ये है, एक तो मेरा माइक हेलमेट के अंदर बड़ा उसकी जो चिक वाले फोम होते हैं उसके अंदर मैंने लगाया हुआ है ताकि एयर नॉइज़ बड़ा कम आए। ऊपर से भूसे का कैन बड़ा लंबा है, एग्जॉस्ट लॉन्ग एग्जॉस्ट से पॉप सुनना बड़ा मुश्किल है वैसे ही, और हवा बहुत तेज़ है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है हवा की, तो वो पीछे वाला GoPro बहुत कैप्चर करेगा। लेकिन उम्मीद है कि वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा, पॉप्स की आवाज़ को आ जाएगी आप लोगों को। रात के टाइम में तो पॉप्स नज़र भी आते हैं GoPro में, दिन में तो नज़र नहीं आएंगे। बैक फायर आपको दिन में बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन होती है ऑलमोस्ट देखना वीडियो में। तो रात के टाइम तो ये अमेजिंग फायर देगा। क्विक शिफ्टर जब आप यूज़ करेंगे उस टाइम ये फायर निकालेगा एक, तो अभी ज़रा मुश्किल है देखना, आवाज़ सुन सकते हैं आप। मज़ा आ रहा है यार, ये भूसा बहुत पावरफुल है यार, इसने मुझे डराया है व्हील्स अपना व्हील स्किट कर रहा है ये, पीछे से हल्की सी थ्रोटल है तो व्हील स्किट करता है दूसरे गियर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी नज़र से बचाए। नज़र बहुत बुरी चीज़ है यार, बड़ी जल्दी लगती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पनाह में रखे। मज़ा आ गया मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भूसा मुझे डराएगा। उफ उफ उफ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई वर्क अभी इसके ओनर बताएंगे कि कितना पावरफुल हुआ है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, शायद इनके ओनर भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, बैंक्स जो हैं वो 6000 से ऊपर मैंने रखे हुए हैं। मतलब 6000 से नीचे आते थे बैंक्स बड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न जो है वो इंजन की प्रोटेक्शन है। आप यूँ समझ लें कि पहले 4000 RPM में तो वैसे ही नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर होने चाहिए। तो मैंने इसका ऑलमोस्ट 6 से नीचे आते थे, थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं वो, शायद ईयर्स तक आपके नहीं पहुंचते। शॉर्ट एग्जॉस्ट होता तो आपको 6 से नीचे भी सुनाई देने थे, लेकिन लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग में आपको 6000 RPM से नीचे नहीं सुनाई देंगे, लेकिन 6000 RPM से ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। हाँ फ्यूल थोड़ा सा अब ये ज़्यादा खाएगी, क्योंकि अब भाई अब आपने फ्यूल जलाना है एग्जॉस्ट के बाहर, तो फ्यूल पीछे से खोलना भी पड़ता है। पीछे से खोलेंगे वो अनबर्न आएगा एग्जॉस्ट में, तो फिर ही पॉप्स एंड बैंग्स निकलेंगे ना, तो वो फ्यूल का थोड़ा बहुत बस इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो भाई
बहुत 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 आला, बहुत आला, माशाल्लाह भाई। मेरी तो बस हो गई। मज़ा बहुत आ रहा है, दिल कर रहा है और चलाऊं, लेकिन बाइक अभी बड़ा कम चला हुआ है यार, तो बस। इंशाल्लाह ताला अभी अहमद भाई के साथ भी राइड है। पहले पता नहीं है, मैं ये व्लॉग पहले डालूंगा, ये अहमद भाई के साथ वाला डालूंगा। डुकाटी पिक करने आ रहे हैं वो मेरे से, और डुकाटी हो चुकी है फुल रेडी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ट्यून भी करके देंगे, आपको दिखाएंगे डुकाटी ट्यून होता हुआ बाय पाक पीक। स्टे ट्यून विद अवर चैनल। भाई को दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, राइट से स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। Oh yes, baby!